डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब ये फाइलम इतना बड़ा है तो फिर इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है तो इसकी क्लासिफिकेशन भी उतनी ही ज्यादा डिटेल में है। हम देखते हैं कि सबसे पहले इस फाइलम को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। तो पहला सब फाइलम है सब फाइलम ट्राइलोबिटोमार्फा। ट्राइलोबिटोमार्फा। दूसरा सब फाइलम है कैलिसिरेटा। कैलिसिरेटा। तीसरा सब फाइलम है क्रस्टेशिया और चौथा सब फाइलम है यूनिरेमिया। अब हम सबसे पहले सब फाइलम ट्राइलोबिटोमार्फा के कैरेक्टर्स देखते हैं। तो ये जो ट्राइलोबिटोमार्फा के मेंबर्स हैं ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। ये अब से तकरीबन 345 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे इनकी सारे। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का कि ये जो है इसके फॉसिल्स बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये मेरीन एनिमल्स थे जो कि कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस पीरियड के दरमियान में, यानी आपसे तकरीबन 345 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो पीछे वाला जो अरसा है उसमें ये डोमिनेंट लाइफ फॉर्म थी ओशंस में। तो ये इतनी बड़ी एक फॉर्म थी कि समंदरों में मिलते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ही मिलते थे और अब इनके फॉसिल्स भी बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। यही वजह है कि ये एक इंपॉर्टेंट सब फाइलम है, लेकिन तमाम के तमाम अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दुनिया में, अब नहीं, जिंदा एनिमल्स की फॉर्म में नहीं है। इनकी बॉडीज जो हैं वो 3 लॉन्गिट्यूडनल लोब्स में डिवाइडेड थी। आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम इनकी डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से ये 3 लॉन्गिट्यूडनल लोब्स रखते थे। इसके अलावा इनके पास एक पेयर ऑफ एंटीने और मौजूद था और इनकी अपेंडेजेस बाइरेमुअस थी। ये बाइरेमुअस क्या होती हैं? ये कि लेग जो है जब खत्म होती है तो आगे से 2 ब्रांचेस में तकसीम होती है, उसे कहते हैं बाइरेमुअस। ट्राइरेमुअस वाले फाइला भी हैं, उनमें एंड पर 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। और यूनिरेमिया जो है चौथा सा फाइलम जिसका नाम हमें लिया था, उसमें लेग की आगे जाके एक ही ब्रांच रहती है, 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस नहीं होती। दूसरा सब फाइलम कैलिसरेटा है। ये जो कैलिसरेटा है इनकी बॉडी 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहले रीजन को कहते हैं प्रोसोमा और दूसरे को ओपिस्टोसोमा। इनका जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है वो मॉडिफाइड है एक ऐसे स्ट्रक्चर में जो कि चुभने वाला है, पायर्सिंग है या पिंसर लाइक है। जैसे एक वो रेंच होता है ना, रेंच के आगे 2 मुंह बना होता है पकड़ने के लिए तो या काटने के लिए। ये इनकी आगे का जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स है या अपेंडेजेस है वो मॉडिफाई है, वो वॉकिंग नहीं है, वो वॉकिंग लेग्स नहीं है, बल्कि वो पायर्सिंग यानी जो काटने वाली, चुभने वाली या पिंसर लाइक रेंच के मुंह जैसी हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो बनता है उसे कैलिसरी कहते हैं और इसी कैलिसरी की वजह से इस सब फाइलम का नाम कैलिसरेटा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये यूज करते हैं फॉर फीडिंग, खुराक पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। ये जो सब फाइलम कैलिसरेटा है इसकी 3 क्लासेस हैं। ये सारे लिविंग एनिमल्स हैं और यानी कि ये मौजूद हैं, ये एक्सटिंक्ट नहीं है। एक्सटिंक्ट सिर्फ वो पिछला ट्राइलोबिटोमार्फा के मेंबर्स हैं। तो ये जो कैलिसरेटा के मेंबर्स हैं इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास मीरोस्टोमेटा, दूसरी क्लास अरेक्निडा और तीसरी क्लास पिक्नोगोनाइडा। कैलिसरेटा की जो क्लास मीरोस्टोमेटा है इसके सारे मेंबर्स मेरीन हैं, समंदर में रहते हैं और इनके पास सांस लेने के लिए बुक गिल्स हैं जो इनके ओपिस्टोसोमा पर यानी जो सेकंड बॉडी रीजन है उस पर मौजूद होते हैं। क्लास मीरोस्टोमेटा की 2 सब क्लासेस हैं। पहली क्लास यूरेप्टेरिडा कहलाती है और दूसरी सब क्लास ज़ाइफोसूरा है। सब क्लास यूरेप्टेरिडा के जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनको जायंट वाटर स्कॉर्पियंस कहते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले बड़े साइज के स्कॉर्पियंस लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरी क्लास सब क्लास ज़ाइफोसूरा है। इसमें हॉर्स शू क्रैब्स यानी लिमुलस जीनस के मेंबर्स आते हैं। ये सारे लिविंग हैं। दूसरी क्लास
कैलिसरेटा की जो है उसका नाम है एरेक्निडा। ये एरेक्निडा के मेंबर्स थे आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि इसमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टेक्स, माइट्स और हार्वेस्टमैन आते हैं। स्पाइडर्स किसे कहते हैं? ये जो जाला लगाते हैं स्पाइडर, जो तारे बनाते हैं लंबी लंबी, ये स्पाइडर्स कहलाते हैं। और स्कॉर्पियंस बिच्छू को कहते हैं। और टिक्स और माइट्स जो हैं ये जो कुर्सियों में पड़ जाती हैं, चारपहियों में पड़ जाते हैं, जो जिनको हम खटमल कहते हैं, एनिमल्स की फर में पड़ जाते हैं, पिस्सू कहते हैं, काटते हैं। और इसके अलावा ये जो अनाज है उसके अंदर भी इस तरह के कीड़े पड़ते हैं, उनको हार्वेस्टमैन कहते हैं। तो ये क्लास एरेक्निडा के मेंबर्स है। ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं, ये पानी में रहने वाले ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल हैं। और इनके पास बुक लंग्स होते हैं या ट्रेकिए होते हैं सांस लेने के लिए। दो तरह के स्ट्रक्चर्स इनके पास होते हैं। बाजों के पास इनमें से कोई एक होता है या बाजों के पास ये दोनों ही होते हैं। ये दोनों किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके पास आमतौर पर 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं एडल्ट में, यानी लेग्स जिन पे वॉक करेंगे उसके 4 पेयर्स, यानी 8 टांगे होती हैं। अगर स्पाइडर आपके हाथ में लग जाए और उसको उसकी तरह टांगे गिन लीजिएगा, वो आपको 8 नजर आएंगी, यानी 4 पेयर्स। सब फाइलम कैलिसरेटा की तीसरी क्लास पिक्नोगोनाइडा है। ये जो पिक्नोगोनाइडा है इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं सी स्पाइडर्स, समंदरों में रहने वाले वो स्पाइडर्स हैं। और ये जो क्लास है इसके मेंबर्स एरेक्निडा के स्पाइडर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए क्लास लेवल के ऊपर डिफरेंट है एक दूसरे से। इनका एब्डोमेन रिड्यूस्ड होता है, इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और इनके पास 4 से लेकर 6 तक पेयर्स, यानी 4 का मतलब 4 पेयर्स का मतलब होता है 8 और 6 पेयर्स का मतलब होता है 12, इतनी वॉकिंग लेग्स होती हैं। और ये सारे समुद्रों में काफी कॉमनली पाए जाते हैं। अब हम तीसरे सबफाइलम की तरफ आते हैं, सबफाइलम क्रस्टेशिया। सबफाइलम क्रस्टेशिया के ज्यादातर मेंबर्स एक्वेटिक है, पानी में होते हैं। इनके पास हेड के ऊपर 2 पेयर्स ऑफ एंटीने हैं। ये जो पेयर्स ऑफ एंटीने हैं ना, इनका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी के पास 1 पेयर ऑफ एंटीना है, किसी के पास 2 पेयर ऑफ एंटीने है, किसी के पास कोई एंटीने नहीं है। तो ये इनके चारों जो फाइलम है ना, उनके अंदर ये वेरिएशन है। तो ये आपको हर सूरत याद रखनी होगी। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में कॉमनली पूछी जाती हैं कि जी कितने पेयर ऑफ एंटीने हैं सबफाइलम क्रस्टेशिया के पास, इसी तरह से यूनिरेमिया वालों के पास, इंसेक्ट्स के पास कितने एंटीने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ एंटीने सबफाइलम क्रस्टेशिया का करैक्टर है। इसके अलावा इनके पास 1 पेयर ऑफ मैंडिबल है, जिसकी मदद से ये मुंह में कटिंग करेंगे। कितने मैंडिबल्स हैं, जॉ की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं काटने वाले, तो ये 1 पेयर है इनके पास। और इसके अलावा इनके पास 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिले है, यानी अंदर दांतों के जोड़े कितने हैं, तो दांतों की जो लाइन है इनके अंदर डबल है, 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिले। इसके अलावा इनके पास जो टांगे हैं वो बाइरेमोस हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाइरेमोस अपेंडिजेस का मतलब होता है कि लेग्स एंड के ऊपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, 2 लाइनें बन जाती हैं लेग्स की। जैसे अगर हम अपनी उंगली से देखें कि वी बनाएं तो ये क्या है कि एंड के ऊपर 2, लेकिन अगर हम अपने हाथ को देखें तो हम एंड पे 5 में तकसीम हो रहे हैं। तो इनकी टांगे जो है एंड के ऊपर 2 में तकसीम होती हैं, बाइरेमोस अपेंडिजेस हैं। ये जो सबफाइलम क्रस्टेशिया है इसकी 6 क्लासेस हैं। पहली क्लास रेमीपीडिया है, जिनकी बॉडीज में तकरीबन 30 सेगमेंट्स होते हैं और सबके ऊपर यूनिफॉर्मली बाइरेमोस अपेंडिजेस लगी हुई हैं। इसमें सिंगल एक स्पीशीज है जो कि बहामाज एक अमेरिका की रियासत है, उसके अंदर गारों में रहती है, केव ड्वेलिंग क्रस्टेशियंस हैं वो बहामाज में, और उसमें एक ही सिंगल स्पीशीज है जो इस रेमीपीडिया की मेंबर है। दूसरी क्लास सेफलोकैरिडा है। ये जो सेफलोकैरिडन्स हैं ये छोटे साइज के मेरीन क्रस्टेशियंस हैं। साइज इनका कितना है 3 मिलीमीटर का, तो ये 3 मिलीमीटर के हैं और इनके पास यूनिफॉर्म लीफ लाइक लेकिन ट्राइमेरवस अपेंडेजेस होती हैं। सबफाइलम क्रस्टेशिया की तीसरी क्लास ब्रेंकियोपोडा है। ये जो ब्रेंकियोपोडा है इनके पास फ्लैटेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं और ये अपेंडेजेस को लोकोमोशन में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी टांगों में ही रेस्पिरेशन के स्ट्रक्चर्स भी हैं और इन्हीं के थ्रू ये फिल्टर फीडिंग भी करते हैं।
तो इसलिए ये इनकी फ्लैटेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं विच आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, फिल्टर, फीडिंग एंड लोकोमोशन। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें फेरी श्रिम्प्स, ब्राइन श्रिम्प्स, क्लैम श्रिम्प्स और वाटर फ्लीज आती है। सब फाइलम क्रस्टेशिया की चौथी क्लास मेलाकोस्ट्रेका है। तो क्लास मेलाकोस्ट्रेका जो है, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी अपेंडेजेस मॉडिफाइड हैं फॉर क्रॉलिंग, फीडिंग एंड स्विमिंग। यानी एक तो ये वॉक नहीं करते बल्कि क्रॉल करते हैं। इनकी वॉक के स्टाइल को क्रॉलिंग करना कहते हैं, या स्विमिंग है, पानी में पाए जाएंगे तो स्विमिंग करेंगे, और इसके अलावा अपनी टांगों की मदद से फूड को भी कैप्चर करते हैं। इसलिए इनकी टांगें फीडिंग के लिए, अपेंडेजेस जो है फीडिंग के लिए भी यूज होती हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें लॉबस्टर्स हैं, क्रेफिशेस हैं, क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं और आइसोपोड्स हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये सी फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्रैब्स और लॉबस्टर्स। तो इसलिए बच्चे काफी हद तक इनसे कुछ ना कुछ कॉमनली वाकिफ भी हैं। पांचवी क्लास कोपेपोडा है। तो क्लास कोपेपोडा के जो मेंबर्स हैं इनके पास एक टांगों की एक खास जो टाइप है जिन्हें मैक्सिलिपिड्स कहते हैं। ये मैक्सिलिपिड्स इनके जो हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, और इनके जो एंटीने हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। एंटीने आमतौर के ऊपर सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनके एंटीने जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं और स्विमिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कोपेपोड्स आते हैं। कोपेपोड्स क्या हैं? ये एक ऐसी एनिमल स्पीशीज है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए स्पीशीज है तो वो ये कोपेपोडा की है। सबफाइलम क्रस्टेशिया की छठी क्लास सिरिपीडिया है। ये तमाम मेरीन है और एडल्ट के तौर पर ये वॉक नहीं करते बल्कि एक जगह के ऊपर बाउंड होकर रहते हैं, यानी ये सिसाइल हैं। सिसाइल क्यों है? इसलिए कि इनकी बॉडीज आर एनक्लोज्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स। इनकी बॉडी के गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये मूव नहीं कर सकते, उसके अंदर रहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर रहने का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो प्रोटेक्टेड एरिया अपने डेवलप कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के वॉल्स बनाकर उनके अंदर रहते हैं, इसलिए फिर ये मूव नहीं करते। इसलिए सिसाइल के तौर पर, यानी एक जगह के ऊपर अटैच होकर रहने वाले स्टाइल में ये जिंदगी गुजारते हैं। इनके जो अंदर मेंबर्स हैं उनको हम बार्नेकल्स कहते हैं। तो ये तीन सब फाइलम हो गए। अब चौथा सब फाइलम जो है वो है यूनिरेमिया। ये जो सब फाइलम यूनिरेमिया है, इनके जो मेंबर्स हैं इनके हेड के ऊपर एक पेयर ऑफ एंटीने है। इसके अलावा इनके पास एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स हैं और इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो यूनिरेमस हैं। इनके अंदर तमाम इंसेक्ट्स और उनके रिलेटिव्स आते हैं। अब ये जो सब फाइलम यूनिरेमिया है ये हमारा अगला चैप्टर है, यानी नेक्स्ट चैप्टर 15 जो होगा वो पूरे का पूरा सब फाइलम यूनिरेमिया का है। इस चैप्टर में जो हमने चैप्टर 14 शुरू किया है इसमें हम 3 सब फाइलम यानी ट्राइलोबिटोमार्फा, कैलिसरेटा और क्रस्टेशिया को डिटेल में स्टडी करेंगे।